नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मधेपुरा में आज घने कोहरे के बीच लोगों की नींद खुली और कोहरे से पूरा इलाका ढका नजर आया। ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे हैं लोग और सुबह का हाल बता रहे हैं संवाददाता तुरबसु। मधेपुरा में शीतलहर का जो प्रकोप है वो साफ देखा जा रहा है और घने कोहरे के बीच जो है वो पूरा लगभग विजुअलिटी जो है मधेपुरा की वो 100 मीटर के करीब है। आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और इस तरीके से जो सड़क पर जो है लगभग लोग जो हैं वो निकलने से बच रहे हैं। 7 बजने वाले हैं लेकिन जो सूर्य देवता जो हैं वो जो पूरे धुंधले रूप में नजर आ रहे हैं और पूरा जो शहर है वो घने कोहरे के चादर में ढका हुआ है। मधेपुरा न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और इधर रांची में पारा लगातार नीचे गिर रहा है, कनकनी बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। मुरहाबादी मैदान में कड़ाके के ठंड के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में सर्द हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आई है, कनकनी बढ़ी है। बावजूद इसके जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो ठंड का वेलकम भी कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां हर सुबह मौसम कोई भी हो, यहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी भीड़ उमड़ती है, लोग घूमते हैं और चूँकि ठंड बढ़ी है तो लोग ठंड का स्वागत भी करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ठंड बढ़ी है सर एक तरीके से और लगातार जो तापमान में गिरावट आ रही है, मॉर्निंग वॉकर्स कैसे ले रहे हैं? ऐसा है कि समय तो ठंड का है ही और ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है कि ठंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। और ठंड में मॉर्निंग वॉक का अलग आनंद है और ठंड में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है व्यायाम की, मॉर्निंग वॉक की। बिल्कुल, ठंड में ही मॉर्निंग वॉक की ज़्यादा ज़रूरत। सर आप तो ठंड को चुनौती देते नज़र आ रहे हैं। ठंड महसूस ही नहीं होता मॉर्निंग वॉकर को। हाँ। चलने के बाद तो पूरा बदन हीट हो जाता है और ये भी लगता है कि गर्म लग रहा है, इसको भी उतार दें। ये देखिए राजधानी रांची का मौसम इस समय जो है 14 डिग्री सेल्सियस है और आप देख रहे हैं कि कांके का तापमान तो और ज़्यादा है। लेकिन जो आदमी रेगुलर में आता है उसको ठंड नहीं लगता है, तो यहाँ पूरा एंजॉय करता है। ठंड में भी हर मौसम में एंजॉय करते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो ठंड का सर आप देख रहे हैं कि एकदम एक हम तो वही ठंड का पूरा आनंद लेते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद में गर्मी आ गया तो कपड़ा खोल के बीच में टांग लिए और 20 साल से ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और शरीर इसी के लिए है, नहीं तो अभी तक तो ऊपर चले जाते। ये सुबह ही सबसे आनंद का जगह है। बिल्कुल, जरा हम दिखाते हैं कि ठंड का कुछ ज़्यादा असर भी है हमारे साथ। कुछ सर से ठंड का जो है एक तरीके से जो असर आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ निकले हैं। ऐसा है कि सुबह सुबह ज़्यादा ठंड होता है, इसमें आदमी को प्रिकॉशन रखना चाहिए। उसमें आपको गर्म कपड़ा पहन के निकलना चाहिए या तो धूप निकले तब निकलना चाहिए। कि अपना टाइम शेड्यूल आदमी को चेंज कर लेना चाहिए। मॉर्निंग वॉक बंद तो नहीं करना चाहिए, कतई बंद नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक फ़ायदेमंद है, लेकिन खाली टाइम शेड्यूल जो है आदमी सुबह 5 बजे शुरू कर देता था वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सनराइज होने देना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद गर्म कपड़े के साथ निकलना चाहिए। तो सर हम देख रहे हैं कि पसीना भी आ रहा है, आपने टोपी भी पहनी है वुलन के, लेकिन वो मैं नहीं उतार रहा हूँ कि कहीं ठंड का एक्सपोजर नहीं हो जाए। चलते चलते शरीर गर्म हो जाता है और अगर कपड़ा उतार दें तो हो सकता है कि ठंडा लग जाए, और तो प्रिकॉशनरी लगा के रखते हैं। बिल्कुल, भले ही राजधानी रांची का तापमान जो है लगातार गिर रहा हो, कनकनी बढ़ गई हो, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर से मानने वाले नहीं हैं उनका साफ कहना कि ठंड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप लगातार मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर को कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। बशर्ते जो डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, वो इसका ध्यान रखें, धूप होने पर ही बाहर निकलें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और कोहरे की वजह से रामगढ़ जिले में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सुबह 7 बजे तक विजिबिलिटी 8 से 10 फीट की थी। इसकी वजह से NH 23 और NH 33 के साथ ही पतरातू रामगढ़ मुख्य मार्ग पर गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही है और सुबह का तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कोहरे की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोहरे का असर सब्जियों की खेती पर भी पड़ता दिख रहा है और उनमें झुलसा रोग लगने की आशंका भी जताई जा रही है।
और चलिए बुलेटिन में अब बात बिहार पंचायत चुनाव के 9वें चरण की। नवादा में पंचायत चुनाव के 9वें चरण के नरहट और हिसुआ प्रखंड में वोट डाले जा रहे। नरहट और हिसुआ प्रखंड में कुल 20 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हो रही है और हिसुआ के धमौल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 139 का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में आज पहले सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। हिसुआ में 10 और नरहट प्रखंड में कुल 10 पंचायतों के लिए आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं, जहां कुल 293 बूथ दोनों प्रखंडों में बनाए गए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम तस्वीर आपको हिसुआ के धमौल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि निर्धारित समय शुरू होते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग सुबह से ही अपना मतदान करने के लिए कतारबद्ध दिख रहे हैं। हम बात करें नरहट और हिसुआ की, तो नरहट में 59 और हिसुआ में 68 उम्मीदवार निर्विरोध तरीके से पहले ही अलग अलग पदों के लिए चुने जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया जो है निर्धारित समय पर शुरू हो गई है। यहाँ पे अधिकारी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था किया गया है? सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा से वोटिंग हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी हाँ। और विकलांग और बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है? बुजुर्गों विकलांग के एक सहारा के लिए हमारे पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो बताएंगे कहाँ क्या किसमें आपको क्या करना है, वही बताएंगे अंदर। क्या नाम है सर? मेरा नाम है हवलदार बिहारी लाल किस्कू। जैसा कि आपने सुना कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रोटोकॉल जो जारी किए गए हैं, उसी प्रोटोकॉल के तहत जो है सो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता अपने वोट का मतदान का अधिकार करने के लिए यहाँ पे कतारबद्ध होंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। उधर भागलपुर के पिरपैती प्रखंड के 28 पंचायत में वोट डाले जा रहे। देखिए संवाददाता विकास कुमार की ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में आज जो है पिरपैती प्रखंड के 28 पंचायत में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी मैं बसंतपुर मध्य विद्यालय बसंतपुर के मतदान केंद्र पर हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही महिला और पुरुष वोटर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की जो भीड़ है वो पहुँचनी शुरू हो गई है। बात अगर हम करें तो पिरपैती जो है सीमावर्ती इलाका क्षेत्र है, ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। पिरपैती प्रखंड के 28 पंचायत में मुखिया प्रत्याशी 29 हैं, जिला परिषद के 6 उम्मीदवार हैं और विभिन्न पदों के लिए जो है 30 से ज़्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। टोटल वोटर की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं, जिसमें कि महिला की आबादी की बात करें तो 60% से ज़्यादा महिला वोटर की संख्या है। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से सुबह से ही पिरपैती प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष वोटरों की भीड़ देखी जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वोटिंग की जो है प्रतिशत वो ज़्यादा होने की संभावना है ही। और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इधर बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ब्रह्मपुर से देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। ब्रह्मपुर प्रखंड के कुल 17 पंचायतों के लिए पंचायत की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, अपने अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। ये प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के जवान हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। लोगों से बात करते हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा। लोग सुबह से वोटिंग करने के लिए लाइन में लगे हुए और अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो मतदाता हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव का? मुद्दा मेन शिक्षा और विकास, गांव का जो नल जल योजना है, रोड है, और जो मतलब जो मुखिया प्रत्याशी वो पढ़े लिखे होना चाहिए, और जो नीतीश कुमार जो रोजगार भेजेंगे उसको अच्छे से मतलब काम कराए और सबका विकास हो और सब पर ध्यान रहे। ये नहीं कि इसको रहे, इसको नहीं रहे, सब पर बराबर ध्यान हो। जो विकास करेगा, विकास, हाँ, मेन विकास ही मुद्दा है। गाँव का क्या चाहिए, क्या सोच करके आए हैं? विकास के ऊपर हम निर्भर बन गया, विकास होगा के चाहे। हाँ,
ये बताइए कि आप भी एक युवा हैं, क्या मुद्दा होगा, कैसे प्रतिनिधि चुनेंगे आप? प्रतिनिधि चाहिए पढ़ा लिखा शिक्षित। जैसे हमारे आज की डेट में सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, जब शिक्षा कमी है तभी सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। जब सरकार पैसा दे रही है शिक्षक को सरकारी स्कूल में, तो शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते? जिसका पास 50,000 रुपये महीना तो आज 10,000 50,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये लगा के पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूल में। मेन मुद्दा यही है, हाँ शिक्षा का मेन मुद्दा है। तो निश्चित तौर पर जो मतदाता हैं इस बार मूड बनाए हैं, इनका जो मिजाज है वो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा बनेगा। जो पंचायत के जो प्रतिनिधि जो पंचायत का विकास करेंगे, ऐसे लोगों को जनता आज वोटिंग करेगी और उनको सरकार बनाने का जिम्मा सौंपेगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 ब्रह्मपुर। लखीसराय में बढ़िया प्रखंड में 9 पंचायत में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। बहादुरपुर मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। लखीसराय जिले में 7वें चरण का मतदान बढ़िया प्रखंड के 9 पंचायत में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। आज कुल 126 मतदान केंद्र पर 63,577 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरपुर स्थित मतदान केंद्र पर। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे लंबी लाइन में लगे हैं। कुछ मतदाता भी हम बात करना चाहेंगे। क्या है इस बार मुद्दा, क्या है? विकास का मुद्दा है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। इस बार विकास का मुद्दा? हाँ, विकास का मुद्दा है। कितने बजे से आप लोग लाइन में लग चुके? कम कम आधा घंटा से लगे हुए हैं, 7:30 बजे से। काफ़ी उत्साह है। हाँ, उत्साह पूरा है। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या इस बार विजन है? विजन वही है, विकास का मुद्दा है। जो विकास मेरे पंचायत का करेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। काफ़ी उत्साह है। उत्साह है, पंचायत चुनाव उत्साह तो रहेगा युवा में, युवा उत्साह के लिए ही है। तो आपने सुना मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या वोट करने आई हैं? हाँ। कितने बजे यहाँ पहुँच के आई हैं? 7 बजे आए हैं। घर का काम काज निपटा लिया? कुछ नहीं किए हैं अभी। तो पहले मतदान करना है तो। अच्छा, कैसा हो गांव का सरकार? बढ़िया हो, जो विकास करे। हाँ, वही हो। तो आपने सुना, मतदाताओं में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है और विकास इस पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और इधर समस्तीपुर के मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। ठंड के बावजूद सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और आज जिले के वारसी नगर और कल्याणपुर प्रखंड में वोटिंग हो रही है। वारिस नगर प्रखंड के बूथ संख्या 189 का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में जनता अपने गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। उसके बावजूद मतदान केंद्र पर मतदाताओं का उत्साह देखने को बन रही है। खासकर जो महिला मतदाता है अपने घर से बाहर निकले। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पर ये अपने छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ पर आए हैं और गाँव की सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और यहाँ पर हम मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं, की मुद्दा के लेकर वोट कर रहे हैं? अच्छा गांव के करे के लेल। अच्छा, हाँ। की नाम भेला के? रीना कुमारी। सब चीज चलवे के लेल कहलिए हम। हमरा कहला से दऽ देथिन थोड़े, जे हुनकर सबके इच्छा हेतै उहे ने हेतै। हम कहबै जे एते हमरा दऽ दिअ, ई दऽ दिअ, उ दऽ दिअ। कथी सोच के लिए? सोच के लिए सब आगू बढ़ै, सबके जीत होय, सब खुशी से रहै। तो पंचायत का विकास हो और लोग आगे बढ़े, ये सोच को लेकर के यहाँ पर हासा के ये मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर पहुँचे मतदान करने के लिए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पटना की महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सब कुछ अच्छा है। बिहार में कानून का राज है, ये शासन से लेकर के प्रशासन तक के लोग कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष कहता है कि बिहार में जंगल राज कायम है और अब यहाँ पे लड़कियाँ महफूज नहीं हैं।
हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लड़कियाँ और महिलाएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लड़कियों से ही बात करते हैं। महसूस करती हो? जी ज़रूर है, क्योंकि हम लोग बिना डरे आराम से हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और अच्छे से शिक्षा भी अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सब चीज़ की व्यवस्था भी अब अच्छी तरह से चल रही है। अब बिना डरे रात में हम लोग भी निकल जाते हैं, अच्छे से ही पढ़ाई करके ही आते हैं सब कुछ। नहीं, हम अच्छे से स्कूल जाते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं और हम लोग मोदी जी की बेटी बल्कि नीतीश कुमार की बेटी हैं। अच्छा लगता है, अच्छा तो लग रहा है। कानून के बाद तो अच्छा है, पहले वाले से दौर अच्छा है। पहले वाला छीन छोड़ नहीं है, अब अपनी हिम्मत बांध के आदमी आ रहा है, जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले कि छीन छोड़ बहुत होता था, मारपीट होता था, लड़की लोग को छेड़ता था। और क्या होता? पहले था कि डर लगता था, 5 बजे घर से निकल नहीं पाता था, बच्चे को सोचते थे पढ़ाने के लिए। अब तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, अब हर चीज़ का सुविधा हो गया। तो आदमी चलता था रोड में तो डर लगता था, छिनतौरी होता था, मर्डर होता था, लड़की लोग के इधर उधर छेड़छाड़ करता था। अब सब सही है। लाए हैं और इनका कहना है कि अब वो बात नहीं रही जिस तरह से दहशत में लोग रहते थे। कानून के नाम पर जो है वो खिलवाड़ होता था, लड़कियों की आबरू जो है वो लूट ली जाती थी, सरेआम जो है हत्याएं होती थी। लेकिन बदलते समय के साथ काफ़ी तस्वीर बदली है और अब लोग महफूज महसूस करते हैं। इसके लिए नीतीश कुमार को ये लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और दरबाका के समुखिया पंचायत के कलहौड़ी, सावरबाड़ी, कड़वाबाड़ी, झरना समेत करीब 6 गांवों में आदिवासी समाज के लोगों ने शराब का कारोबार नहीं करने का संकल्प लिया है। इन लोगों ने कहा कि ना शराब बेचेंगे और ना ही किसी को शराब पीने देंगे। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की ये रिपोर्ट। वर्ष पूर्व नीतीश सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन शराबबंदी लागू करने के बावजूद भी शराबबंदी उस तरह से लागू नहीं हो पाया था, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी सख्त हुए। अब असर भी देखने को मिल रहा है। बांका प्रखंड के समुखिया पंचायत के करीब आधा दर्जन गांव में, जो कि आदिवासी बहुल गांव है, वो लोग परंपरागत रूप से शुरू से ही शराब का निर्माण करते थे और सेवन भी करते थे। लेकिन अब उनका साफ कहना है कि न शराब का निर्माण करेंगे न सेवन करेंगे। अभी हम समुखिया पंचायत के कलहौड़ी में है और आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज से जुड़े महिला, पुरुष और युवा वर्ग के लोग हैं। इनका साफ कहना है कि शराब का निर्माण और सेवन से पूरे ग्रामीण तौबा कर लिए हैं। नीतीश सरकार जो शराबबंदी किया था उसका समर्थन हम लोग करते हैं। पहले से शराब बनता था तो बहुत दिक्कत होता था, ये सब की शराब पी के यहाँ पे ये थोड़ा मतलब झगड़ा उगड़ा होता था, उसके से बहुत दिक्कत होता था। ऐसे पूर्वज से बना आ रहा था, लेकिन अब जो नीतीश कुमार का जो घोषणा किया है उसके बावजूद हम लोग अब शराबबंदी पहले से कर चुके हैं। अब हम लोग शराबबंदी रखेंगे और शराब ना पिएंगे, ना पीने देंगे, ना बनाएंगे करेंगे। तो उसको सबको अब खत्म करना होगा और सबको बनवे नहीं करेगा तो पिएगा कहाँ से? अगर पी के आता है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या झगड़ा होवे करता है घर में, जानता है एक बात बोलेगा तो गुस्से नहीं मानेगा, बढ़िया बात को तो खराबे नहीं लगेगा। मतलब पी के आएगा तो घर में घुसने देंगे आप? नहीं, कैसे घुसने देंगे? अच्छा, अब जब बंदे हो गया तो घुसने उसको कैसे देंगे? अब बंद हो गया तो बंद, अब अच्छा बात है। अब आप लोग बनाइएगा कि नहीं? नहीं बनाएंगे। अब पी के अगर घर में पी के आ जाएगा तब अब झगड़ा करेंगे। सबने इस पे सहमति दी और सबने संकल्प लिया, 6 गांव का लोग हमसे संकल्प लिया, हम लोग अब शराब न बनाएंगे न बेचेंगे। कौन कौन गाँव है? नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और नवादा जिला प्रशासन की ओर से करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां 2021 के यूपीएससी टॉपर प्रवीण कुमार ने छात्रों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। 3-4 दिनों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ बिहार में सेमिनार करने के लिए। तो मेरा यही पर्पस होता है कि कुछ बच्चों, जिनमें इनफैक्ट सारे बच्चों में मुझे होप्स एंड एस्पिरेशंस दिखता है, तो उस होप्स एंड एस्पिरेशन को कैसे उजागर किया जाए। तो क्या टिप्स दिया गया बच्चों को प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू? इनफैक्ट मेरा हर एक समय सेशन जो होता है वो होलिस्टिक होता है। मैं सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में ही बात करता हूँ, बल्कि लाइफ में हर एक कैसे जिए, कैसे एजुकेशन प्राप्त करें, और यदि आप वो कीजिएगा तो आप खुद कैपेबल बन जाइएगा प्रिपरेशन करने को लेके। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।